आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे महान राजा की जिसने हमें स्वराज का सपना दिखाया, एक ऐसा शासक जिसने अपने साहस और अपनी सोच से एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी। चलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के इस असाधारण सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आग थी, ये वो विश्वास था जिसने भारत के सबसे महान नायकों में से एक को गढ़ा। असल में ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा अविश्वसनीय सफर घुमा। आइए देखते हैं कैसा था ये सफर। तो हर महान कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। चलिए कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां शिवाजी महाराज के एक महान शासक बनने की नींव रखी जा रही थी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पूरा नाम था शिवाजी भोसले। जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में। उनके पिता थे शाहजी भोसले और मां जीजाबाई, और 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन जैसा हम जानते हैं, यहीं से उनकी कहानी असल में अमर हो गई। कहते हैं ना कि एक इंसान की परवरिश ही उसका भविष्य तय करती है, और शिवाजी महाराज के मामले में ये बात बिल्कुल सच थी। उनकी मां जीजाबाई सिर्फ एक मां नहीं, उनकी पहली गुरु थी। उन्हीं ने शिवाजी के मन में धर्म, न्याय और सबसे बढ़कर स्वराज का बीज बोया। सोचिए, बचपन से ही वो रामायण और महाभारत की कहानियां सुन रहे थे और एक ऐसे राजा बनने की तैयारी कर रहे थे जो सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि राज करना भी जानता हो। तो अब वो समय आ गया था जब इन विचारों को, इन आदर्शों को जमीन पर उतारना था, और यहीं से शुरू होता है स्वराज की पहली जीतों का वो रोमांचक सफर। जरा सोच कर देखिए, महज 15 साल की उम्र 1645 में, जब ज्यादातर लड़के बस खेलकूद में लगे होते हैं, उन्होंने स्वराज की शपथ ली। और ये सिर्फ कोई कसम नहीं थी। ठीक 2 साल बाद 1647 में उन्होंने अपना पहला किला जीता, तोरणा। ये सिर्फ एक किले पर कब्जा नहीं था, ये मराठा साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर था। और इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया, राजगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर एक के बाद एक किले स्वराज का हिस्सा बनते गए। देखिए, शिवाजी की जीत सिर्फ तलवार के दम पर नहीं थी। असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका दिमाग, उनकी कमाल की रणनीति, उनकी चतुराई और वो हिम्मत जिसके बल पर उन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मनों को धूल चटा दी। और इसी सफर में उनका सामना हुआ एक बहुत बड़े खतरे से। नाम था अफजल खान। बीजापुर के सुल्तान ने उसे सिर्फ एक काम देकर भेजा था, किसी भी तरह, चाहे धोखे से या जोर से, शिवाजी को खत्म कर दो। तो अब मंच सज चुका था। आमने सामने थे 2 दुश्मन, और दोनों के इरादे एकदम साफ थे। एक तरफ अफजल खान, जिसका मकसद था धोखे से शिवाजी की जान लेना, और दूसरी तरफ शिवाजी, जिनका मकसद था जिंदा रहना और स्वराज के लिए जीतना। खान ने धोखा चुना, पर शिवाजी, वो एक कदम आगे की सोच कर आए थे। और फिर वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने अपनी कटार निकाली, शिवाजी पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने हाथ में छुपाए बाघनख से खान का पेट चीर दिया। ये बाघनख मतलब बाघ के नाखून जैसा एक हथियार, इतना छोटा कि हाथ में छिप जाए, पर इतना घातक कि दुश्मन को पल भर में ढेर कर दे। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये शिवाजी की बहादुरी और उनकी सोच का सबूत थी कि वो दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे थे। अफजल खान के अंत के बाद शिवाजी का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा, और अब उनकी टक्कर थी मुगल सल्तनत से, यानी सीधे सीधे औरंगजेब से। जाहिर है, टकराव बढ़ा और 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि की शर्तों के मुताबिक शिवाजी को औरंगजेब से मिलने आगरा जाना पड़ा। आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी को और उनके बेटे संभाजी को नजर कैद कर लिया। उसे लगा कि उसने शेर को पिंजरे में बंद कर दिया है, पर वो भूल गया था कि ये शिवाजी थे। उन्हें कैद में रखना नामुमकिन था। और फिर उन्होंने जो किया वो तो किसी कहानी जैसा लगता है। मिठाई और फलों की टोकरियों में छिपकर वो मुगलों के कड़े से कड़े पहरे को चकमा देकर वहां से निकल भागे। ये एक ऐसा कारनामा था जिसने औरंगजेब तक को हैरान कर दिया। तो आगरा से निकलने के बाद अब शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे। अब कहानी का वो दौर शुरू होता है जहां वो एक महान शासक, एक छत्रपति बने, और उन्होंने अपने उस सपने को सच कर दिखाया जो उन्होंने बचपन में देखा था। 6 जून 1674, ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ, और वो आधिकारिक तौर पर मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने।